प्यारे साथ संगत जी, बड़े प्रेम से कहना धन्यकार जी। प्यारे साथ संगत जी, जैसा कि आपने थंबनेल में देखा होगा कि उसमें लिखा है कि ज्ञान का कैसे हम अपने जीवन में इस्तेमाल करें। तो प्यारे साथ संगत जी, ज्ञान लेकर क्या मैंने जीवन में उसका इस्तेमाल किया, ये बहुत बड़ा प्रश्न है। क्योंकि ज्ञान तो सभी ले लेते हैं, परंतु परिवर्तन जीवन में उस प्रकार से हो नहीं पाता। इसलिए ज्ञान का उपयोग करना बहुत ही जरूरी है। क्योंकि जब तक हम इसका उपयोग नहीं करेंगे, तब तक ज्ञान का सही से लेने का जो मकसद है वो पूरा नहीं हो पाएगा। ज्ञान हम इसीलिए लेते हैं कि जीवन में परिवर्तन आ जाए, जीवन में एक क्रांति घटित हो जाए, जिससे सारे समाज का कल्याण हो। अगर वो ज्ञान लेने के बाद फिर भी अगर हमारी स्थिति वैसी ही बनी हुई है, तो फिर ये सोचने वाली विषय है। आखिर हमने ज्ञान लेकर हमारे जीवन में परिवर्तन क्यों नहीं आ पा रहा है। ये एक बहुत ही सोचनीय और समझने योग्य विषय है। तो आज हम इसी को चर्चा को आगे बढ़ाते हुए, और वो एक घटना बाबा जी के समय की, कि बाबा जी से किसी ने पूछा कि बाबा जी, हम सेवा सत्संग सुमिरन भी कर रहे हैं, फिर भी हमारे जीवन में वो आनंद क्यों नहीं मिल रहा। तो बाबा जी ने इसके जवाब में कहा कि अगर हम सेवा सत्संग सुमिरन भी कर रहे हैं और जीवन में आनंद नहीं मिल रहा है, तो इसके पीछे मात्र एक कारण है कि हमारे हृदय में कहीं न कहीं कर्तापन का भाव है, जिसके कारण हमारे जीवन में आनंद नहीं मिल रहा। बाबा जी ने देखा कि अभी सभी के चेहरे पे वो सुकून वाले भाव नहीं। तो बाबा जी ने अपनी चर्चा को और आगे बढ़ाते हुए कहा कि अगर कोई महात्मा सेवा सत्संग सुमिरन कर रहा है और उसके बाद सेवा सत्संग सुमिरन करने के बाद वो जो कमाई करता है वो सैकड़ों में होता है, पर वो किसी महात्मा की निंदा चुगली आदि करता है तो वो हजारों में गंवा देता है, तो उसके जीवन में वो आनंद नहीं आता। तो प्यारे साथ संगत जी, ज्ञान का उपयोगी ही यही है कि हम अपने जीवन में गुरुमत को अहमियत दें। गुरु जैसा कहते चला जा रहा है वैसा अगर हम करते चले जाते हैं तो ज्ञान की उपयोगिता होती है। ठीक उस प्रकार से अगर देखा जाए तो जैसे संसार में कोई व्यक्ति है, अगर वो अपने पास धन दौलत संपदा रखा हुआ है, परंतु अगर उसका वो इस्तेमाल नहीं करता, तो उस धन दौलत संपदा का होना न होना उसके लिए कोई मायने नहीं रखता, परंतु जो उसका उपयोग करता है उस धन दौलत से सुख भी लेता है। ठीक इसी प्रकार से जो ज्ञान लेकर इसका उपयोग नहीं करते हैं, तो फिर वो उसी की भांति कि सारा कुछ तो है उसके पास, पर वो अपने जीवन को किस तरीके से जी रहा है, दुखों को ही उठा रहा है और वो आनंद नहीं ले पा रहा। और दूसरा कि उसके पास बेशक धन दौलत थोड़े कम ही है, पर उसका वो उपयोग कर रहा है तो सुखी हो रहा है। इसी को बाबा जी ने कहा हृदयवाणी में कि ज्ञान लेकर ज्ञान का है जिसने ना उपयोग किया उसको लाभ मिला, ना कोई ना उसने आनंद लिया। कि ज्ञान की उपयोगिता कैसे है कि जब तक हम इसका उपयोग नहीं करते हैं तब तक आनंद नहीं मिलता जीवन में। ऐसा बाबा जी ने फरमाया है। बाबा जी ऐसा कह रहे हैं कि सिर्फ ज्ञान लेने से कोई बात नहीं बन जाती कि हमने ज्ञान ले लिया, चलो अब फिर क्या करना है, किसी और चीज़ को करने की क्या ज़रूरत है। तो ये बात बन नहीं पाती जीवन में। हकीकत में तो ये है कि जिसको जितनी बड़ी जिम्मेदारी दिया जाता है उसके लिए उतना ही बड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी भी दी जाती है। तो ज्ञान लेने के बाद संसार में आपकी जिम्मेदारी और बढ़ जाती है कि हम अपना जीवन किस तरीके से संसार में जी रहे होते हैं, ये और मायने बढ़ जाते हैं। तो जब हम इस ज्ञान का जीवन में इस्तेमाल करना शुरू करते हैं तो फिर हमारी जिम्मेदारियां जो गुरु ने दी है उसको हम जब निभाते चले जाते हैं तो एक एक पहलू कि इसका जीवन और लोगों से क्यों, वो विवेक शौक जी अक्सर एक एग्जाम्पल दिया करते थे कि हमने ज्ञान का जो है प्रेजेंटेशन कैसे देना है। तो उन्होंने कहा कि किसी के दिमाग में हमने एक प्रश्न खड़ा करना है कि इसकी जो है साड़ी उसकी साड़ी से अलग क्यों। वो विवेक शौक जी कहते थे कि वो निरमा का प्रचार आता था तो वो कहते थे ना कि उसकी साड़ी उससे साड़ी से अलग क्यों। तो एक ऐसा जीवन कि लोग देखें तो ये कहें कि इस महात्मा का जीवन संसार से अलग क्यों,
जब ऐसा प्रश्न उठने लगे, आपको देखकर, हमको देखकर कोई कहने लगे कि हाँ, इसका जीवन हमसे अलग क्यों है, तो फिर ज्ञान का उपयोग हो रहा है। इसी को आगे बढ़ाते हुए एक व्यक्ति ने विवेक साहू जी से, एक मीडिया पत्रकार ने पूछा, विवेक जी, हम कैसे जाने कि ज्ञान का हम ज्ञान पे सही कैसे चल रहे हैं। तो विवेक साहू जी ने वहाँ पे बहुत ही सुंदर सा एग्जाम्पल दिया कि दास को उस समय तो कुछ नहीं समझ में आया कि क्या कहा जाए, पर उसमें एक बात समझ में आई कि कोई आ रहा है, जी ये आया बड़ा कृपा है, ये आया बहुत कृपा है, ये आया बड़ी कृपा है। पर कोई एक और व्यक्ति आया, जी कैसे इधर आ गया, कि ये जो भावना किसी को देखकर जो हमारा आनंद खराब हो रहा है, ये कहीं न कहीं हमारे लिए नुकसानदायक है। अगर ये जी कि कोई भी आ रहा है और मेरा आनंद खराब नहीं हो रहा है, तो फिर ये ज्ञान का इस्तेमाल है, ये ज्ञान का उपयोग है। तो प्यारे साथ संगत जी, जब हम इस तरीके से ज़िंदगी को जीते हैं तो ज़िंदगी में आनंद और सुकून पैदा होता है और ज्ञान का सही सदुपयोग हो पाता है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। प्यार से कहना, धन्यकार जी।